ओम शांति। आज हम सुनेंगे शिव बाबा को फारकती क्यों दे देते हैं, बाबा का हाथ क्यों छोड़कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा ज्ञान मार्ग में 5 साल 10 साल 20 साल ज्ञान में चलने के बाद भी बाबा का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। कारण जानेंगे तभी तो हम निवारण कर सकेंगे। चलिए हम सुनते एक एक करके। ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण लाभ व आनंद नहीं उठा पाया। उनको लगता है कि शूद्र था तो ठीक था, खुशी थी, आनंद था, खाने पीने का मौज था, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद यह सब नहीं मिल पा रहा है, यह आनंद मुझे नहीं मिल रहा है और बहुत सारे नियम मर्यादा है, रेस्ट्रिक्शन है, यह सब मानना संभव नहीं है, यह मेरा बस की बात नहीं है। यह पहले सुस्त है वो आत्मा। दूसरी बात है, जिस भावना से वो आए थे, वह जो भावना थी भगवान से पाने का, वो पूरा नहीं हुआ है। मैंने देखा है बहुत आत्माएं हैं, वो समझते हैं मुझे भगवान के साक्षात्कार हो, वह मुझे भगवान के दर्शन मिले, इन आँखों से मैं देखूं, वह मेरा पुत्र हो या नौकरी लग जाए। इसी प्रकार कुछ ना कुछ वो भावना रखती है बाबा से। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। तीसरा बात है, माया से रोज रोज हार खाकर कमजोर होकर वो स्वीकार कर लिया कि मैं माया से जीत नहीं पाऊंगा, मैं रोज हार रहा हूँ, रोज नीचे गिरते जा रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। ये सब सोच सोच कर वह आत्मा फिर बाबा का हाथ भी छोड़ देता है। लेकिन याद भी रखना है, एक दिन हमारा विजय अवश्य होगी। हारेंगे तो भी जीतेंगे, लेकिन हमें अपने पर भरोसा भी रखना है। ये भी एक कारण है, इसलिए वो भरोसा नहीं रख पाते। चौथी बात है, बाबा के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं है। भगवान पढ़ा रहे हैं, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय नहीं है। निश्चय की कमी होने के कारण या मुरली व ड्रामा परिवार पर पूरा विश्वास नहीं है। माया फिर क्या कर देते हैं, बीच बीच में संशय बुद्धि बना देते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जब माया संशय बुद्धि बना दिया तो क्या हो जाता है, हार जाते हैं। फिर वो हार खाकर चले जाते हैं। फिर वो हर बात में क्वेश्चन करते हैं, हर बात में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहता, और परिवार से बेमुख होकर वो छोड़ देते हैं। ये भी एक प्रकार कमी है। इसलिए निश्चय रखना बहुत ज़रूरी है, बाबा के ऊपर, अपने ऊपर, ड्रामा के ऊपर, मुरली पर। पांचवा बात है, ईश्वरीय परिवार में लड़ाई झगड़ा करके वह किसी बड़े पोस्ट पोजीशन न मिलने के कारण वो आत्मा समझता है मेरा कोई हैसियत नहीं है, इज्जत नहीं मिल रहा है, महत्व तो मेरा कोई नहीं है, इसलिए वो बाबा का हाथ छोड़ देते। ये भी एक कारण है। पोस्ट पोजीशन लेकर या परिवार में भाई बहन के बीच रोज रोज झगड़ा होने के कारण वो समझता है मैं आता था खुशी शांति सुख पाने के लिए, लेकिन रोज लड़ाई झगड़ा तो मैं हो रहा है, ये सब ये सुस्ता, इसलिए बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। छठा पॉइंट है, अच्छी तरह से ज्ञान को समझा ही नहीं। अगर वो ज्ञान को भी समझ भी लिया, युग में बहुत कच्चे हैं, उनका फाउंडेशन मजबूत हुआ ही नहीं। आपने देखा होगा जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत नहीं है वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। इसी तरह क्या करें, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। ज्ञान योग धारणा सेवा, बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। अच्छी तरह से ज्ञान को समझिए और बाबा से बुद्धि को लगाइए, ये भी एक कारण है। फाउंडेशन मजबूत नहीं क्या है। सातवां पॉइंट है, ज्ञान मार्ग में चलना यानी तलवार के ऊपर चलना है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो गला कट जाएगा, इसलिए बहुत होशियार से चलना है। वो आत्मा क्यों छोड़ देता है, वो चल नहीं पा रहा है,
वो उनको लगता है कि ये बहुत कठिन मार्ग है और रोज़ हम तलवार के ऊपर नहीं चल सकते, इसलिए ये सरल मार्ग चुन लेता है। जो कुछ करूँ, खाओ पियो मज़े करूँ, लौकिक ज़िंदगी ठीक है, इसलिए भी एक कारण है। 8वां पॉइंट है, बाबा कहते आईएएस बनने का पढ़ाई है। ये सभी नहीं पढ़ सकते, सभी मन लगा के नहीं पढ़ सकते, पढ़ने वाले भी बहुत कम है। बाबा कहते कुटुंब में कोई में भी कोई, और उनसे टॉपर बनने वाले भी बहुत कम है। इसलिए ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, सब पढ़ नहीं सकते, ये भी एक कारण है। नहीं पढ़ पा रहा है, उनको मन नहीं लगता है पढ़ाई में, इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमें मन लगा के पढ़ना है। पॉइंट नंबर 9, उनका पाठ ही ऐसा है। जो बाबा का हाथ छोड़ देते उनका पाठ ही ऐसा है, समझ लीजिए। सभी सत्ययुग में नहीं जाएंगे और त्रेतायुगी आत्मा वो है, इसलिए वो ज्ञान को छोड़ दिया। वह दास दासी चंडाल बनने वाले आत्मा है। बाबा का हाथ छोड़कर चले जाना अर्थात अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसे। प्यारे भाई बहन, ये ज्ञान मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन हमें कठिन नहीं समझना है। ये फलों के मार्ग समझकर हमें बाबा को अच्छी तरह से याद करना है और बाबा को दिल से बताना है, बाबा ये प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके साथ साथ जो अच्छे अच्छे भाई बहन हैं, जो रहम दिल परोपकारी है, आत्मा है, उनसे भी बात करना है कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और प्रॉब्लम को सॉल्व जल्दी करना है, नहीं तो माया कच्चा खा जाएगा। आपको क्या लगता है प्यारे भाई बहन, आप बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं ना? अगर नहीं छोड़ने वाले तो लाइक और कमेंट बॉक्स में लिखें और बाबा को दिल से ओम शांति करें। ओम शांति।